हाय गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू कोड रेंजर्स और यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने व्हाट आर मेथड्स, वाई मेथड्स इन जावा हम लोगों ने कवर किया। इसमें हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ मेथड्स, स्टैटिक, इंस्टेंस, रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप, जैसे कि वॉइड मेथड्स कैसे यूज करते हैं। यूजर फ्रेंडली टूल्स हम लोग बना सकते हैं, मेथड्स के साथ हम लोग मैच कर सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के समय, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम करें। ओके, सो ये था मेथड्स हमारा। नाउ आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल स्कोप इन जावा। जैसे आप लोग हेडिंग देख रहे हो, वेरिएबल स्कोप इन जावा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा ज्यादा दिखे। ओके, वेरिएबल स्कोप इन जावा। ओके, इसको हम लोग वेरिएबल टाइप्स भी बोल सकते थे, लेकिन फिर थोड़ा कंफ्यूजन रेज हो जाता है। वेरिएबल टाइप्स तो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, इंट टाइप। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, वेरिएबल्स का स्कोप भी होता है। ओके, वेरिएबल का जब स्कोप की हम लोग बात करते हैं तो वहां भी फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं पिक्चर में। ओके, और वे क्या है हम लोग देखेंगे। क्लियर? सो आज का टॉपिक हम लोग बिगिन करते हैं। हाँ, बिफोर बिगिनिंग, अगर गाइस आपको ना वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपकी अंडरस्टैंडेबल हैं, मीनिंगफुल लग रही हैं, हाँ वर्थ है, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, चलो आपका फायदा लग रहा है, आपको हो रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को अपनी लाइक भी दे देना। नाउ गेट इनटू द टॉपिक। फर्स्ट, वेरिएबल टाइप स्कोप की बात हम लोग करें तो फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल, सेकेंड वन इज इंस्टेंस वेरिएबल, थर्ड वन इज स्टैटिक वेरिएबल। अब ये कैसे है वेरिएबल, ये स्कोप क्या है। ओके, और ये तीन तरह के वेरिएबल जो है टाइप्स, ये है क्या, देखते हैं हम लोग। नाउ सपोज हम लोग क्या करेंगे ना, एक चाइल्ड एंड पेरेंट के टाइप में बात करेंगे, और चाइल्ड को हम लोग डिनोट करेंगे टू टाइप से, वन इज गर्ल चाइल्ड एंड वन इज बॉय चाइल्ड। क्लियर? नाउ यहाँ पेरेंट जो होगा ये हमारा, सपोज फॉर इंस्टेंस, फॉर सपोज समझ लेना कि पेरेंट है हमारा क्लास। ओके, जो कि बनाता है ऑब्जेक्ट को। ओके, ऑब्जेक्ट जब बनता है जब हम क्लास यूज करते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स टॉपिक में, मैंने बता दिया। अगर आपको पता नहीं है तो वो टॉपिक एक बार देख लेना वीडियो को। क्लियर? नाउ अगर हम लोग समझे कि एक क्लास एक पेरेंट है, ओके, तो इसके टू टाइप ऑफ चिल्ड्रन रहेंगे, वन इज स्टैटिक मेंबर एंड अनदर वन इज इंस्टेंस मेंबर। एंड ये मेंबर क्या है सर, मैंने ऑलरेडी यहाँ नोट में लिख दिया है, इसको देख लेना। मेंबर्स आर नथिंग बट वेरिएबल्स और मेथड्स। ओके, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंबर्स को हैज ए चिल्ड्रन कंसिडर कर रहे हैं। ओके, क्लास अगर एक पेरेंट है तो इसके दो टाइप के चिल्ड्रन रहेंगे, एक वन इज स्टैटिक चाइल्ड एंड सेकेंड वन इज इंस्टेंस चाइल्ड। क्लियर? एंड ये स्टैटिक चाइल्ड को हम लोग कंसिडर करते हैं हैज ए मेल चाइल्ड, यानी कि ये बेटा है। ओके, एंड इंस्टेंस मेंबर को हम लोग कंसिडर करेंगे हैज ए गर्ल चाइल्ड, यानी कि ये बेटी है। ओके, क्यों सर बेटा क्यों बेटी क्यों? ओके, क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स का यूज कौन करेगा। ओके, क्योंकि बेटा जो है ना वो खुद के घर में होता है। ओके, तो खुद के घर में ही काम करेगा, तो जैसा इसका पेरेंट बोलेगा, यानी कि इसका जो पिताजी जो बोलेगा वो वही काम करेगा बेटा। ओके, यानी कि बेटे का यूज कौन करेगा, खुद क्लास, क्लास ही यूज करेगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ बेटी की, जो इंस्टेंस मेंबर्स हैं, ओके, इनका यूज कौन करेगा, ऑब्वियसली बेटे अगले घर की होती है बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट यूज करेगा इंस्टेंस मेंबर्स का। क्लियर? बेटे का यूज कौन करेगा, खुद उसका पेरेंट, यानी उसका फादर, यानी कि हमारे केस में फादर कौन है यहाँ पर, क्लास। और बेटी का यूज कौन करेगा, ऑब्जेक्ट। ओके, हमारे केस में क्या है यहाँ पर, दूसरे घर कौन है, दूसरे घर की किसकी बात करें, ऑब्जेक्ट यूज करता है इंस्टेंस मेंबर्स की। ओके, नाउ अब अगर हम लोग बात करें स्टैटिक मेंबर्स की, तो ये कितने टाइप के होते हैं, फिर ये दो टाइप के होते हैं। ओके, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड्स। ओके, एंड इंस्टेंस मेंबर्स की बात करें तो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं इंस्टेंस मेंबर्स, दो टाइप के, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेथड्स। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मेंबर। ओके, ये थर्ड टाइप ऑफ मेंबर क्या है, थर्ड टाइप ऑफ मेंबर, मेथड में हम लोग पैरामीटर्स लगा रहे थे ना, जहां हम लोग वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर रहे थे। लास्ट टॉपिक जो हमारी थी मेथड्स की, उसमें मैंने बताया क्लियरली, पैरामीटराइज्ड मेथड जिन्हें बोलते हैं। ओके, सो जब एक मेथड के पैरामीटर में वहां भी वेरिएबल्स बन रहे हैं, ओके, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल मेंबर, यानी कि लोकल वेरिएबल। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पर लोकल वेरिएबल लिखना करेक्ट रहेगा, क्योंकि मेथड के पैरामीटर में हम लोग फिर से एक मेथड नहीं बना सकते। ओके, बट नो इश्यू, मेंबर ही बोल लो, लोकल मेंबर और लोकल वेरिएबल।
वैसे ही इंस्टेंस मेथड भी होते हैं हमारे पास। तो इंस्टेंस मेथड में भी पैरामीटर्स मेथड भी हो सकते हैं, होंगे भी, मैंने बताया है मेथड्स वाले टॉपिक में। तो लोकल पैरामीटर जो होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा लोकल वेरिएबल। क्लियर? बट एंड ऑफ द डे यूज किसको कौन करेगा? स्टैटिक मेंबर्स को यूज करता है क्लास, इंस्टेंस मेंबर्स को यूज कौन करता है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? ना अब ये टेक्नोलॉजी हम लोग भूल जाते हैं बेटा बेटी का। ना हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ अवर टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी वी आर लर्निंग, क्या टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं? जावा। सो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में अभी हम लोग आगे अभी बात करेंगे ना, क्योंकि सपोज हम लोग को चीजें समझाने के लिए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं, जैसे मैंने बेटा और बेटी की बात करी। ओके, बट अगर आपकी समझ में कॉन्सेप्ट इजीली आ जाए, इसलिए मैंने ये यूज किया। बट अगर आप इंटरव्यू में जब बैठोगे ना, तो अगर आपको पूछने लगे स्टैटिक मेंबर्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेंबर्स एंड इंस्टेंस मेंबर्स क्या होते हैं एक क्लास में, और ये पूछा जाए, तो आपको समझाने के लिए तो ये ठीक है, आप लोग समझ गए, लेकिन वहां पर भी आप बैठ के बेटा बेटी मत करना लगना। ओके, क्योंकि समटाइम्स हो जाता है टॉपिक हमारी समझ में है, इसलिए ये जस्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ठीक है, लेकिन हमको वहां बात क्या करना है? टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही बात करना है। ओके, स्टैटिक मेंबर्स को क्या बोलना है? स्टैटिक मेंबर्स ये होते हैं और इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं ऑब्जेक्ट के यूज करने के लिए। ये नहीं बोलना है कि इंस्टेंस मेंबर्स अलग करके हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो सुनने वाले भी क्या सोच रहे हैं, शायद बेटा बेटी है नहीं है इसके पास, या फिर फैमिली नहीं, इसलिए से बात कर रहे हैं, ये सोचेगा। ओके, सो नाउ गेट इट द टॉपिक। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज के हम लोग टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में ही हमको बात करना है। क्लियर? अब स्टार्टिंग मेंबर्स को लड़के से हमको कंपेयर करके बात नहीं करनी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपेयर कर लिए, यहां तक ठीक। क्लियर? नाउ गेट इनटू द टॉपिक। अब हम लोग रियल टर्मिनोलॉजी यूज करें नाउ। अब ये जो हमारा क्लास है, ओके, इसमें क्या बात करी थी हम लोगों ने? टू टाइप ऑफ मेंबर्स हैं, स्टैटिक एंड इंस्टेंस। और स्टैटिक में फिर टू टाइप्स हैं, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। इंस्टेंस में फिर टू टाइप्स हैं, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। नाउ अब देखते हैं, अब स्टैटिक मेंबर हो, स्टैटिक वेरिएबल हो या इंस्टेंस वेरिएबल, ओके, इनका स्कोप जो होगा ना, ओके, अब हम बात करेंगे स्कोप की। क्लियर? स्कोप क्या होता है? अगर एक फादर है, उसका जो भी चाइल्ड है, फीमेल और मेल, बच्चा या बच्ची, ओके, जो प्रॉपर्टी है फादर की पूरी मिलेगी दोनों को, है ना? वैसे ही स्टैटिक मेंबर्स यानी कि स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल की बात होती है। ओके, इनको टोटल अथॉरिटी देता है क्लास। ओके, ये रेड कलर जो है ना, ये पूरा क्लास है। ओके, एंड क्लास का स्कोप यही इस क्लास की जायदाद है, यानी पेरेंट की जायदाद है। ओके, एंड ये स्कोप कैसे डिसाइड होता है? ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट, यानी कि ये है पूरी इसकी जायदाद। ओके, यहां इसमें करली ब्रैकेट के अंदर कहीं भी ये काम कर सकते हैं। क्या क्या? स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, यहां मैंने फॉर एग्जांपल स्टैटिक इंट एक्स बनाया, तो ये क्या हो गया? स्टैटिक वेरिएबल। ओनली इंट वाई बनाया, ये क्या हो गया? इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, नाउ अब इनका यूज एक्चुअली कोई भी करे पूरे क्लास में कर सकता है। ओके, अब यूज कौन करता है? ओके, वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल हो या स्टैटिक वेरिएबल हो, इनका काम क्या है? जैसे मैंने बताया हैज पार्ट, इनमें एक वैल्यू होता है। ओके, दिस एक्स हैज सो एंड सो वैल्यू, दिस वाई हैज सो एंड सो वैल्यू, मे बी 100 और 200, बट यूज कौन करता है इनका? डज पार्ट, जो मैंने बताया था आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में। मेथड्स एक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो ये मेथड्स ही हैं जो मेंबर्स को यूज करते हैं। अब स्टैटिक मेंबर्स को यूज करने के लिए, ओके, स्टैटिक मेथड्स होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को यूज करना है तो स्टैटिक मेथड। ओके, अगर आप इस y का यूज इस स्टैटिक मेथड में करोगे तो ऑब्जेक्शन आएगा। ऑब्जेक्शन मींस डायरेक्ट कंपाइलर बोलेगा कि जावा पढ़ के आओ, एरर कुछ ऐसा ही देगा। ओके, नाउ इंस्टेंस वेरिएबल्स को हम लोग यूज करेंगे इंस्टेंस मेथड्स में ही, और स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज करेंगे स्टैटिक मेथड्स में। ओके, अब इनका यूज कोई भी करो। ओके, स्टैटिक वेरिएबल हो तो स्टैटिक मेथड करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल हो तो इंस्टेंस मेथड करेगा। बट कोई भी करो, कैसा भी मेंबर हो, लेकिन हर बार इनका यूज कर सकता है। कहने की बात ये है, हर बार। ओके, इस y का यूज, अभी यहां पर एक इंस्टेंस मेथड बनाया मैंने वॉइड एग्जांपल करके, दूसरा मेथड बना लो, वो मेथड भी इस y का यूज कर सकता है, तीसरा मेथड बना लो, वो मेथड भी इस y का यूज कर सकता है। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल यहां एक मैंने बनाया एग्जांपल के नाम पर, अब तीन चार स्टैटिक वेरिएबल्स और भी बना लो, इस x का यूज वो भी
कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग बात करें लोकल वेरिएबल की, तो लोकल वेरिएबल मेथड के पैरामीटर में जो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं उसको लोकल वेरिएबल बोल रहे हैं, है ना। क्यों लोकल वेरिएबल उसको एग्जैक्टली बोलते हैं? क्योंकि ये मेथड में बनता है। ओके, ऐसे ये तो सिंटैक्स है, पैरामीटर में जाता है। तो अब ये मेथड का भी खुद का स्कोप है ना। फादर जो भी जायदाद देता है ना, तो उसमें से कुछ जगह ले लेता है। ओके, और उस जगह में ही ये काम करने लगता है। ओके, इसीलिए मेथड का भी खुद का ब्लॉक है, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट। अब ये काम किससे करेगा? जो भी फादर के मेंबर्स, एडिशनल मेंबर्स रहेंगे जिसमें हैज है, यानी कि जिसमें वैल्यूज है, सपोज इस एक्स में इस वाई में कुछ वैल्यूज है, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मेथड्स। ओके, नाउ बट यहां मेथड ने खुद से वैल्यूज बना लिए। ओके, यानी कि उसने खुद से चाइल्ड बना लिया अपने। तो ये चाइल्ड जो रहेंगे मेथड के एज ए पैरामीटर में जो रह रहे हैं, ये विद इन मेथड ही काम करेंगे। ओके, यानी कि दूसरा मेथड है, वो मेथड अगर इस यम नाम वाले वेरिएबल का यूज करना चाहे तो वो नहीं कर पाए। ओके, वो कर सकता है सिर्फ इस वाई का, अगर स्टैटिक मेथड होगा तो एक्स का। ओके, लोकल वेरिएबल्स का काम कहां तक है? जहां तक मेथड की पहुंच है, जहां तक मेथड, जितनी जगह मेथड ने ली है उतने में ही वो लोग काम करेंगे। यानी कि यह डायग्राम देखना, ये यम जो है मेथड का, इंस्टेंस मेथड का मेंबर है। ओके, एज ए पैरामीटर गया हुआ है, तो इसकी सीमा यहीं तक है, ब्लू कलर तक ही। ब्लू कलर के बाहर ये काम नहीं करेगा। वैसे ही स्टैटिक मेथड का भी एस नाम का एक लोकल वेरिएबल है, और इस ग्रीन कलर एरिया में ही वो काम करेगा, इससे बाहर वो काम नहीं करेगा। ओके, सो इसका हम लोग अभी क्या करेंगे, रियल टाइम कोड में एक बार इनका एग्जीक्यूशन देखे, फिर हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए। ओके, सो गाइस मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना लिया है, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए। प्रोजेक्ट बनाते कैसे है वीएस कोड में ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप लोग वो फॉलो कर लेना अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं। ओके, सो वेरिएबल्स एंड स्कोप नाम का मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें ऑलरेडी जो हमारा कंपाइलर, सॉरी, हमारा जो आईडी है, डिफॉल्ट सैंपल फाइल दे देता है, इसको डिलीट कर देते हैं। हम लोग एक खुद से फाइल बनाएंगे, क्या नाम रखेंगे इसका, वेरिएबल स्कोप इन, ओ ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल स्कोप डॉट जावा नाम की एक फाइल बनाएंगे। नाउ अब हम लोग पहले शुरू करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स। नाउ अब इंस्टेंस मेथड्स को बनाते कैसे हैं, सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल्स को कैसे बनाते हैं? वेरी सिंपल, जैसे आप लोग बनाते हो इन टाइप। अब ये क्या हो गया, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल। नाउ एक इंस्टेंस मेथड बनाते हैं, इसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं है। अब ये रिटर्न टाइप क्या है, ऑलरेडी मेथड्स लेक्चर में कवर्ड। नाउ डिस्प्ले, क्लियर। अब ये मेथड क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करवाएंगे हम लोग इससे आई में जो वैल्यू है उसका डिस्प्ले करें। ओके, नाउ अब ये आई और डिस्प्ले मेथड है, और ये एक आई वेरिएबल है। अब इनका यूज हमको करना है। ओके, तो जैसे मैंने बताया, ये बेटी का रोल परफॉर्म करते हैं इंस्टेंस मेंबर्स। अब ये दो भी इंस्टेंस मेंबर्स है, एक तो वेरिएबल है एक तो मेथड है, दो भी इंस्टेंस मेंबर। इनका यूज कौन करता है? ऑब्जेक्ट करता है। तो उसके लिए हमको करना क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमारे पास क्या है, मेन मेथड में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं और क्लास का नाम देते हैं, तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। नो वेरिएबल स्कोप वी ही रखता हूं वेरिएबल का नाम। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट यूज करेगा इंस्टेंस मेंबर्स को। ओके, क्योंकि रूल क्या है, इंस्टेंस मेंबर का यूज कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। ओके, नाउ देखते हैं, वी डॉट आई, ये इसको 100 दे देगा, एंड वी डॉट डिस्प्ले, एक इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहा हूं, अब ये डिस्प्ले करेगा। क्लियर, ऑब्वियसली तो पता है आप लोगों को, क्योंकि लास्ट मेथड जब पढ़ रहे थे मैंने ये सारे एग्जांपल्स भी किए। नाउ अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक मेंबर्स की। स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स। नाउ सेम बनाएंगे स्टैटिक आई। अच्छा, वेरिएबल नेम कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, सॉरी रिटर्न टाइप नहीं दिया, अभी भी वेरिएबल सेम नेम हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। स्टैटिक इंटेस रखता हूं। ओके, वेरिएबल का नाम स्टैटिक इंटेस, लेकिन ये क्या टाइप का वेरिएबल है, स्टैटिक। नाउ अब एक हम लोग बनाएंगे स्टैटिक मेथड, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, डिस्प्ले, ये भी सेम नेम कॉन्फ्लिक्ट एरर देगा।
डिस्प्ले स्टैटिक। इस इंस्टेंस मेथड का नाम भी चेंज कर लेते हैं, इंस्टेंस हमारी अंडरस्टैंडिंग के। नाउ क्लियर। नाउ डिस्प्ले स्टैटिक। अब ये डिस्प्ले क्या करेगा स्टैटिक मेथड? सेम एस नाम के वेरिएबल में जो भी है उसको डिस्प्ले करेगा। नाउ अब ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, अब ये क्या कैसा मेंबर है? ये स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर का रूल क्या है? ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। लाइक जैसे मैंने बताया ये बेटा है तो बाप बाप के घर में ये काम करेगा। ओके, सो अब इनको एड्रेस कैसे किया जाए, काम कैसे करें? ओके, ऑब्जेक्ट तो नहीं बना रहे सर, कैसे करें? ओके, इसको हम लोग एड्रेस कैसे करेंगे ना, इसके नाम के साथ ही, यानी कि ये कहां पर स्टोर्ड है? एक क्लास में। सो क्लास से हम लोग इसको एड्रेस करते हैं डायरेक्ट। हम लोगों ने क्लास का नाम क्या दिया? वेरिएबल स्कोप डॉट एस इज इक्वल टू सपोज 200। ओके, नाउ मेथड का कॉल करते हैं वेरिएबल स्कोप डॉट डिस्प्ले स्टैटिक मेथड। ओके, सी 200 क्लियर। ऑब्जेक्ट बनाया क्या हम लोगों ने? इंस्टेंस मेंबर्स के लिए जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, अभी स्टैटिक मेंबर्स के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया क्या? स्टैटिक मेंबर्स इन द सेंस स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया क्या? नहीं बनाया। ये मेन मेजर डिफरेंस होता है। ओके, इंस्टेंस मेंबर्स जो होते हैं, वेरिएबल हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल या फिर इंस्टेंस मेथड हो गया, इनका एग्जीक्यूशन ऑब्जेक्ट करता है। ओके, ऑब्जेक्ट बना तभी इनका यूज होता है और ऑब्जेक्ट ही इनका यूज करता है। नाउ स्टैटिक मेंबर्स वेरिएबल हो गया या फिर मेथड हो गया, इनका यूज कौन करता है? डायरेक्ट क्लास करता है, यानी कि इनका पेरेंट, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा। ओके, डायरेक्ट क्लास करता है, ऑब्जेक्ट हमको बनाना नॉट मैंडेटरी। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं लोकल मेंबर्स की। सपोज ये भी खुद में एक वैल्यू रख रहा है इंट जे। ओके, अब ये जे सपोज यहां मैं क्या करूंगा, एक तीसरा मेथड बनाता हूं, इंस्टेंस डिस्प्ले इंस्टेंस। सपोज इसका नाम 1 रख देता हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि नाम हमको सेम नहीं रख सकते ना, सेम रखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। हाँ, सेम भी रख सकते हैं, वो कैसे रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट होता है, मैं आगे बताऊंगा। बट हमारा टॉपिक अभी क्या है? अब हमको समझना है इंस्टेंस वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस। ओके, लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं हम लोग? जो मेथड के पैरामीटर में जाता है ना। अब यहां जो इंस्टेंस की आई है, आई इज इक्वल टू 200 कर देता हूं। ओके, अब ये जो लोकल जे है, ये इस मेथड की, इसको यहां क्या देता हूं? जे इज इक्वल टू 300। ओके, ये तो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये जे वेरिएबल जो है ना, ये इस मेथड का है। ओके, इंस्टेंस इस मेथड का है, तो इसका यूज कहां कर सकते हैं हम लोग? इसका स्कोप कहां तक है? जहां करली ब्रैकेट इसका ओपन, जहां क्लोज, यहीं तक इसका स्कोप है, तो यहीं हम इसको यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते, यहां देना पड़ेगा ये इज इक्वल टू 200। लेकिन आई के केस में ये हो रहा है क्या? आई तो इंस्टेंस वेरिएबल है, इसलिए हर इंस्टेंस मेथड इसका यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन हर मेथड का जो लोकल वेरिएबल है, जो पैरामीटर में जा रहा है, उसको वही मेथड यूज कर सकता है, दूसरा मेथड उसका यूज नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर जे इक्वल 300 एरर दिखा है। ओके, इसलिए क्या बोलते हैं? मेथड के पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल्स को। और हमारे क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ओके सॉरी, हमारे क्लास के जो वेरिएबल्स हैं, इनका हर मेथड यूज कर सकता है कहीं भी पूरे क्लास में, इसलिए इनको इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरी क्लियर। एंड इनका यूज कौन करता है? ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अभी देखेंगे स्टैटिक में, इसमें भी हम लोग एक रख लेंगे इंट जे। अब आप एक तीसरा बना लो, डिस्प्ले स्टैटिक 1 नाम का एक मेथड बना लेंगे। अब इसमें देखते हैं। नाउ सिसोट नहीं चाहिए, लेकिन यहां अभी देखते हैं, एक स्टैटिक मेंबर है ना हमारे पास, कहां बनाया है? यहां बनाया, इंस्टेंट स्टैटिक एस, एस इज इक्वल टू 300 बोलूंगा, ये ओके हो गया। अब ये यहां जो स्टैटिक मेंबर है ऑलरेडी फर्स्ट बनाया हुआ स्टैटिक मेथड, मेथड टाइप मेंबर, इसका जो है इसका इनिशियलाइज करके देखेंगे क्या स्टैटिक में भी सेम है क्या? जे इज इक्वल टू सपोज 400 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इनकेस अगर वो स्टैटिक भी है, ओके, स्टैटिक मेथड है, इसका एक पैरामीटर है, ओके जे, ये एक लोकल वेरिएबल है,
लेकिन ये भी स्टैटिक मेथड ही है, सेकंड वन, डिस्प्ले स्टैटिक वन। इसमें इनिशियलाइज कर पा रहा हूँ क्या? नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि रूल ही है, लोकल वेरिएबल लोकल में ही काम करेगा, जिस मेथड में उसी में ही काम करेगा, उसे बाहर नहीं करेगा। अगर जिस जे को कुछ इनिशियलाइज करना है तो हमको यही करेंगे, यहाँ देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ नहीं होगा। ओके, बोथ केसेस सेम, बट मेजर डिफरेंस क्या है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक इन द सेंस इंस्टेंस, ओके, मेंबर्स में, या मेथड हो या वेरिएबल हो, यूज केस से डिपेंड करता है। ओके, यूज कौन करेगा इंस्टेंस वेरिएबल्स को? ऑब्जेक्ट। और स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड्स, इनका यूज कौन करेगा? डायरेक्ट क्लास। ओके, नो वाई इट इज थ्रोइंग एन एरर। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने पैरामीटराइज्ड कर दिया ना इनको, इसलिए वो बोल रहा है अभी इनका भी चेंज करो। आई होप आपकी समझ में आ गया, नॉट एन इशू, आपकी समझ में आ गया है लोकल वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, और अपना स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड्स, इनको कहां कहां कैसे कैसे यूज करना है आप लोगों ने वो भी देख लिया। एरर क्यों आ रहा है एक बार देखता हूं। अच्छा, यहां निकालना है। नाउ डन, क्लियर। अब हम लोग एक बार छोटा सा एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं, एग्जैक्टली स्टैटिक कैसे केस में यूज करें और नॉन स्टैटिक यानी कि इंस्टेंस मेंबर्स को कैसे यूज करें। ये स्टिल एरर दिखा रहा है, ओके, निकाल देते हैं। चलो हम लोग फटाफट एक काम करते हैं, हम लोग एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। ओके, हर बार एक स्टूडेंट का नाम लेंगे, उसका एवरेज कितना है देखते रहेंगे। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। नाउ पहले हम इंस्टेंस मेंबर बना लेंगे, क्योंकि हर बार स्टूडेंट का नाम चाहिए होगा हमको, और फिर क्या चाहिए होगा? उसका क्लास, किस क्लास में ये पढ़ रहा है। ओके, स्ट्रिंग, ओ ये तो रिजर्व क्यों हो गया, क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे, किस ब्रांच में पढ़ रहा है। नाउ स्टैटिक मेथड बनाएंगे डिस्प्ले एवरेज नाम का। ओके, एंड यहां हर बार एवरेज डिफरेंट आएगी। ओके, तो यहीं दे लेंगे हम लोग टोटल मार्क्स एंड ओके टोटल सब्जेक्ट्स। एवरेज कैसे फाइंड आउट होती है? टोटल मार्क्स बाय टोटल सब्जेक्ट्स ना, मुझे तो इतना ही पता है एवरेज देखने के लिए। नाउ अभी क्या करेंगे, सीसॉर्ट में डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे टोटल एवरेज इज प्लस टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल सब्जेक्ट्स, यही सीसॉर्ट में ही कर लेंगे। अब इनको एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये तो इंस्टेंस मेंबर्स है, इनका यूज कौन करता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमको बनाना पड़ेगा, पहले मेन मेथड चाहिए हमको, यहां ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि जावा का कंट्रोल शुरू होता है मेन मेथड से। स्टूडेंट std नाम के वेरिएबल में इस ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। अब ऑब्जेक्ट एक बार बन गया तो फिर हम क्लास के इंस्टेंस मेंबर्स को यूज करेंगे, std डॉट नेम इज इक्वल टू सपोज स्टूडेंट नेम इज सुकुमार कुसुम एंड std डॉट ब्रांच इज इक्वल टू, सपोज ये पढ़ रहा है BCA, पढ़ नहीं रहा है, हो गया है मेरा तो BCA। नाउ ओके, चलो नाउ अभी कॉल करेंगे डॉट क्या है, एवरेज देखेंगे। नाउ अब मेथड है, क्योंकि ये लोकल पैरामीटर में दिया है तो ये तो ऑब्जेक्ट लेगा, वैल्यूज लेगा, सॉरी वैल्यूज देंगे तो ये एक्शन परफॉर्म करके देगा। अब इसके टोटल मार्क्स सपोज दे देते हैं 500 एंड टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं भाई, सपोज दे देंगे 6 टोटल सब्जेक्ट्स हैं इसके। ओके, टोटल एवरेज इज 83। 83 एक्चुअल ठीक नहीं है ये, हम लोग क्या करेंगे ना, परसेंट दे देते हैं, परसेंट परसेंट सिंबल ऐड कर देंगे तो पिक्चर क्लियर रहेगा। 83%। नाउ रन, क्लियर, टोटल एवरेज इज 83%। नाउ अब ये किसकी एवरेज है? एक्चुअली हमें पता है सुकुमार दुसाम नाम के स्टूडेंट की, लेकिन डिस्प्ले में तो देंगे ना उसको, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, नेम का प्रिंट ले लेंगे, नेम नेम के बाद एक कॉमा दे देंगे।
अच्छा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स चले गए। नाउ यहाँ भी स्पेस दे देंगे। अब देखना, सुकुमार तुसम टोटल एवरेज इज 83%। नाउ ये तो ठीक है, लेकिन ब्रांच भी तो चाहिए सर, किस कक्षा में वो पढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, नाम के बाद फिर से कॉन्कैट कर लेंगे इसको, किससे, ब्रांच से। ओके, लेकिन ये फिर मिलके आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, ब्रांच के बाद भी एक कॉमा दे देते हैं, या फिर नो इश्यू, सुकुमार तुसन बीसीए टोटल एवरेज इज 83%, या फिर यहां कॉमा दे देंगे, ब्रांच के बाद भी हमको एक कॉमा मिल जाएगा। ओके, सुकुमार तुसन बीसीए टोटल एवरेज इज 83%। ओके, यहां तक ठीक है। नाउ अब इसमें थोड़े कॉमन फैक्टर हम लोग देखें। क्यों कॉमन फैक्टर देखें, क्योंकि अब की बार हम लोग एक नया स्टूडेंट बनाएंगे, दूसरा स्टूडेंट बनाएंगे, तो उसके लिए फिर से हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। न्यू स्टूडेंट, अब की बार इसका नाम देंगे std1, स्टूडेंट 1, या फिर एक काम करते हैं, नो इशू std1। अब नाम तो हर बार स्टूडेंट का अलग अलग आएगा। सपोज राहुल, ओके, एंड ब्रांच, क्लियर, नेम तो हर बार अलग अलग आएगा, लेकिन ब्रांच तो हर स्टूडेंट का सेम ही रहेगा ना। हम लोग एक ब्रांच के एक स्टूडेंट का डिटेल देख रहे हैं, बीसीए स्टूडेंट्स का देख रहे हैं, तो या फिर बीसीए स्टूडेंट्स का डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो ब्रांच तो कॉमन रहेगा ना। तो हर बार जब नया ऑब्जेक्ट बनता है, ओके, तो इस ऑब्जेक्ट्स के जितने भी, इस क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इंस्टेंस मेंबर्स, इन सभी की एक कॉपी मिल जाती है इसको, ऑब्जेक्ट को। ओके, यानी कि कैसे, ये जब एक टॉपिक आएगा फाइल सब लोडिंग सब सिस्टम करके, जब मैं आपको बताऊंगा, हर बार जब ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो हर बार इंस्टेंस मेंबर्स का एक कॉपी मिलती है। ओके, एक कॉपी मिलती है। कॉपी कैसे मिलती है सर, मैं बताता हूं आपको। सपोज यहां पर एक जस्ट डायरेक्ट प्रिंट आउट ले लेंगे, किस किस का, std1 नाम के क्लास में जो नाम है इसका, और फिर std1 नाम के वेरिएबल में जो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में ब्रांच नाम का एक वेरिएबल है, उसमें इनमें है क्या देखते हैं। देखना, नल नल आया। ओके, नाउ इस मेथड को एक बार मैं ब्लॉक करता हूं। नाउ यहां पर देखेंगे, std नाम के ऑब्जेक्ट में नेम नाम का एक वेरिएबल है, या फिर सेम यही सिस्टम यहां चला लेंगे। इसको ना कॉपी कर लेता हूं, इसको यहां लेके जाता हूं, लेकिन यहां जस्ट रेफरेंस वेरिएबल का नेम चेंज कर देंगे। अब की बार ये किसको एड्रेस कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में नेम नाम का जो वेरिएबल में है उसमें क्या है, और ब्रांच नाम का वेरिएबल है उसमें क्या। अभी देखते हैं प्रिंट, ओनली प्रिंट। देखना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में सुकुमार तुसम बीसी है, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट में नल नल आया। क्यों आया, यहां नेम तो हमने दे दिया ना सर सुकुमार तुसम, ब्रांच भी दे दिया ना सर सुकुमार तुसम, फिर यहां इस सेकंड ऑब्जेक्ट में प्रिंट क्यों नहीं आ रहा। जैसे मैंने बताया क्यों प्रिंट नहीं आ रहा है, जब भी हम न्यू कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ओके, तो कॉपी मिल जाती है हर ऑब्जेक्ट को। ओके, अब की बार क्या हुआ, यहाँ सेकंड जब हमने std1 नाम का वेरिएबल में एक नया ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, तो उसको कॉपी मिल गई नेम की और ब्रांच की, वेरिएबल्स की, इंस्टेंस मेंबर्स की। ओके, लेकिन उनमें वैल्यू कुछ नहीं है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या देता है जावा, नल, स्ट्रिंग को नल, इंटीजर होंगे तो 0, इसीलिए नल नल दिखा रहा है। ओके, हमको क्या करना होगा, यहाँ पर फिर से वैल्यूज देने होंगे, std1 डॉट नेम इज इक्वल टू राहुल। नाउ std1 डॉट branch is equal to bca, यम आ गया। ओके, अब देखना प्रिंट क्या आएगा। ओके, अब की बार आया राहुल एंड बीसी, यानी कि हर स्टूडेंट के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट नया बना रहे हैं और उसकी डेटा को चेंज कर रहे हैं। इसीलिए क्या किया हम लोगों ने, इनका इंस्टेंस में लिया हम लोगों ने इसको, क्योंकि हर बार चेंज करना है हमको, स्टूडेंट का नाम तो चेंज होता रहेगा, लेकिन यहाँ ब्रांच तो सबका एक ही है, तो इसको इंस्टेंस क्यों बनाए। ओके, इसका अगर हम लोग स्टैटिक बना लें, ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। ओके, स्टैटिक बना लें और उसको एक बार हम लोग डेटा दे दें, यही दे देंगे BCA। ओके, एंड
यहां अब इसको डेटा मैंडेटरी नहीं, क्योंकि वो स्टैटिक मेंबर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब इसको भी निकाल देता हूं। अब ये मेथड को एक्टिवेट कर लेते हैं एंड यहाँ देखना एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये तो स्टैटिक मेथड है भाई, ऑब्जेक्ट में क्यों यूज करो, स्टैटिक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट में यूज नहीं होगा। ओके, जस्ट अभी देखना, वन डॉट मेथड को कॉल कर लेते हैं, हमारा डिस्प्ले एवरेज वाला। ओके, एंड 500 देंगे इसकी एवरेज, टोटल मार्क्स 6, या फिर इसके मार्क्स दे देते हैं हम लोग 600। नाउ अभी एग्जीक्यूट करता हूं, देखना क्या आएगा। नो सी सुकुमार तुसम बीसीए टोटल एवरेज इज 83%, राहुल बीसीए टोटल एवरेज इज 100%। ओके, गौर करने वाली चीज क्या है यहाँ पर, हर बार जब नया ऑब्जेक्ट बन रहा है इंस्टेंस मेंबर्स को, यानी कि नेम जो है एक इंस्टेंस वेरिएबल है, तो नवी कॉपी मिल रही थी। ओके, हर ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने बताया था अभी नल आ रहा था। ओके, लेकिन हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल है नेम को सुकुमार तुसम के साथ, सेकंड ऑब्जेक्ट में जो नेम है इसको राहुल के साथ। सो प्रिंट आ गया, लेकिन इसकी कॉपी, ब्रांच की कॉपी मिली क्या ऑब्जेक्ट को, नहीं मिलती, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये काम करता है क्लास के साथ। ओके, या फिर मैं काम करता हूं यहां इनिशियलाइज इसका निकाल देता हूं, इसका ना, क्योंकि क्लास के साथ यूज होता है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे ही कर लेंगे, स्टूडेंट डॉट ब्रांच, ब्रांच इज इक्वल टू बी सी ए। मैंने इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है तो क्लास सी यूज करता है, इसको कर लिया मैंने। ओके, अब ऑब्जेक्ट आप बनाओ या ना बनाओ, ये स्टैटिक वेरिएबल जो है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक बार एग्जीक्यूट हमने कर लिया तो आप इसको ना ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो। ओके, यहां कर रहे हो ना ऑलरेडी ब्रांच का, क्लियर, इस मेथड में ये आ जाएगा। ओके, भले ही ऑब्जेक्ट कितनी बार ही बने, ये जो ब्रांच स्टैटिक मेमोरी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू जो हम दे रहे हैं ना वो हर बार आ रहा है प्रिंट में। अब की बार देखना मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट में कुछ दूंगा ही नहीं, इसको एक बार ब्लॉक करता हूं, जस्ट एक सिस आउट लेते हैं, एसटीडी में नेम का, और एसटीडी, सॉरी हम लोग क्या है सेकंड मेथड में, एसटीडी वन में एसटीडी वन डॉट नेम। ओके, अच्छा हम लोग ओनली एसटीडी में। ओके, अभी देखेंगे, अभी देखना क्या आएगा, रन, देखना नल। ओके, ओनली नल आया, क्यों नल आया, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियलाइज नहीं किया। लेकिन ये बीसीए नल आया क्या, या फिर इसको ब्लॉक करता हूं, ये मेथड को एग्जीक्यूट करूंगा तो आपकी समझ में आएगा। अभी देखना रन, देखना नल बीसीए टोटल एवरेज 83%, लेकिन यहां राहुल बीसीए टोटल एवरेज 100%। ओके, क्योंकि फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोगों ने नेम का इनिशियलाइज नहीं किया। ओके, ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ता है इंस्टेंस वेरिएबल्स को। ओके, और यहां जब सेकंड टाइम ऑब्जेक्ट बनाया हमने नेम का यूज किया, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया राहुल के साथ। ओके, इससे हम लोग क्या समझे, जब भी नया ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है, एक कॉपी मिल जाती है हर वेरिएबल की, हर ऑब्जेक्ट को। यहां एक कॉपी मिली थी नेम को, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, तो जावा ने क्या किया, std डॉट नेम इज इक्वल टू नल बाई डिफॉल्ट लगा दिया। ओके, यहां जब दूसरा ऑब्जेक्ट बना, अब की बार हमने क्या कर दिया, नल नहीं छोड़ा उसको, हमने क्या किया, उसको एक नाम दे दिया हम लोगों ने, क्या नाम दे दिया, राहुल। ओके, क्लियर, ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल्स का। लेकिन ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच क्या है, ये स्टैटिक मेंबर है, तो इसका ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हमने क्या किया, ये ब्रांच हर बार हमको चाहिए, इसका अपडेशन भी मैंडेटरी नहीं है हमको। ओके, तो हम लोगों ने डायरेक्ट इसको वन टाइम इनिशियलाइज कर लिया, इसलिए हम लोगों ने इसको स्टैटिक बना लिया, क्योंकि हर स्टूडेंट का ब्रांच कॉमन ब्रांच है, क्या है, बीसीए। अब देखना रन, नल, क्यों नल, अच्छा नल निकाला ही नहीं, सुकुमार रन। ओके,
सुकुमार BCA टोटल एवरेज 83%, राहुल BCA टोटल एवरेज इज 83%। ये मतलब एक छोटा ग्लिम्स है स्टैटिक मेंबर्स कब यूज करते हैं हम लोग और इंस्टेंस मेंबर्स कब यूज करते हैं। हर बार जब ऑब्जेक्ट नया नया बनता रहे, ओके, तो हर बार वेरिएबल को नवी डेटा मिले, अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसा भी हर बार स्टूडेंट का नाम अलग आ रहा है तो हमने क्या किया, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। लेकिन हर बार जब उसकी ब्रांच की बात हम लोग कर रहे हैं तो सभी का ब्रांच कॉमन है BCA, तो हम लोगों ने क्या किया, स्टैटिक बना लिया। ओके, स्टैटिक एक बार बन गया तो उसका यूज क्लास ही करेगा। सो हर बार ऑब्जेक्ट बने या ना बने, स्टैटिक का वैल्यू सेम रहेगा। ओके, द सेम फॉर्मेट। ओके, ये था एक्चुअली, मुझे कन्वे क्या करना था, यही करना था, डिफरेंस आपको मेन यही बताना था कि स्टैटिक और इंस्टेंस कैसे सिनारियोस में यूज होता है। ओके, आप लोग एक कार का भी एग्जांपल ले सकते हो, स्टूडेंट कार निकाल के आप ऐसे एक्सरसाइज कर लेना। ओके, कार, कार का नेम, ओके, एंड कार की स्पीड, ओके, कुछ भी, कार सीटिंग कैपेसिटी, कुछ भी इंस्टेंस वेरिएबल्स बना लो। हर बार काम का कार का नेम चेंज करते चले जाओगे आप। ओके, यहाँ कार का ऑब्जेक्ट बनेगा, कार का नेम सपोज फोर्ड और कुछ भी, हर, क्योंकि कंपनी में मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स कर लोगे। लेकिन सब कार में एक कॉमन चीज रहेगी। क्या कॉमन चीज रहेगी, सपोज स्पीड ही बोल लो, स्पीड कॉमन चीज है। या फिर हाँ, ब्रांड नेम, ओके, ब्रांड नेम तो कॉमन चीज रहेगी, उसका आप लोग एक स्टैटिक वेरिएबल बना लो। जब भी आप एक कार बनाओ, उसका नाम, उसका वगैरह वगैरह, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, वो कॉमन है। ओके, सो स्टैटिक मेंबर हम लोगों ने बना लिया तो वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। आई होप आप लोग को ये समझ में आया। ओके, सो अच्छे से प्रैक्टिस करना लर्नर्स, हर कोड का स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग प्रैक्टिस करना। ओके, क्योंकि सुनते समय लगता है, और ये फाउंडेशन है। ओके, सो फाउंडेशन जितने स्ट्रांग, अपना प्रोग्रामिंग जर्नी उतना स्ट्रांग। ओके, सो प्रैक्टिस करो। आपसे जो भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछो। मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड डिस्कॉर्ड ग्रुप भी बना दिया है, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लो। जो भी डाउट आप पूछना वीडियो रिलेटेड, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, या फिर एक काम करूंगा, आपके पूरे डाउट्स लेकर के मैं एवरी संडे या सैटरडे प्लान कर रहा हूँ कि लाइव जाऊं। आप लोग डायरेक्ट आकर मुझे जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको सॉल्व करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए बताने का भी मैं प्लान कर रहा हूँ। बट मुझे जो भी करना है आप कमेंट के ग्रुप में मुझे बताओ, या फिर ग्रुप ज्वाइन करो, वहां से बताओ, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, सो प्रैक्टिस करो आपसे, क्लियर। एंड इंटरव्यूज में भी आप ऐसे सिंप्लीफिकेशन करके भी आप लोग समझा सकते हो। ओके, let us meet in our next topic, and that is going to be constructors in Java, very important topic है। ठीक है, happy learning, bye।